नमस्कार, मैं निशर अंसारी बोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर जकरिया मस्जिद के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से 8 दिन पहले मुंबई शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मामला चला, सैयद खालिद अशरफ अल्लामा जो जिनके बच्चों के ऊपर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला कर दिया, और हमले के बाद में काफी उलमाए दीन के अंदर गुस्सा दिखाई दिया। और इसी के चलते जो है आज हाजी अरफात जी सैयद साहब को मिलने के लिए पहुंचे। हाजी अरफात जी, जब आप यहाँ पर पहुंचे आपने हालचाल तो पूरे देखे होंगे, लेकिन स्पेशली क्योंकि आप सरकार के अंदर हो तो सारे लोग जो कह रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को मिला गया, 4 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन इसके आगे और क्या हो सकता है? देखिए, खास तौर पर आज मैं हजरत को मिलना मुलाकात करने के लिए आया। बहुत दिनों से असल में रमजान से मुलाकात करने का इरादा रहा। तो 2 रोज पहले जब मैंने रिजवान मर्चेंट का बयान सुना और सारी चीज देखा, हजरत का बयान सुना, मैं महाराष्ट्र के दौरे पे रहा और वहीं से मैं संपर्क में था। रिजवान मर्चेंट ने मुझे कहा कि सीपी साहब से ये बात करना है, डीसीपी से बात करनी है, सारी चीज करनी है। पालक मंत्री आशीष शेलार जी से हमने इस पे राफ्ता मैंने फौरन किया। पहली बात तो जिस तरीके से जो घटना हुई बहुत गलत हुई, दर्दनाक हुई। इस तरीके से कोई आलिम दीन के ऊपर हाथ उठाना इस तरीके से ये सरासर गलत है। और जो दाढ़ी टोपी के अंदर, लिबास के अंदर, और एक मुसलमान किस हद तक गिर सकता है, ये देखने मुंबई शहर के अंदर पहली बार नजर आया कि अगर इतने बड़े आलिम दीन और जो कई सालों से मतलब जो मुंबई बसता हुआ जिन्होंने देखा, और ऐसे परिवार के साथ अगर इस तरीके से हादसा हो तो आम लोगों का क्या हाल होगा, ये एक चीज समझ में आई। तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर जी से तुरंत बात की, राफ्ता कायम किया, बताया, हजरत से बात किया। और आज खासतौर पर हजरत को मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचने का मकसद ही यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे वालिद हमेशा कहते थे कि हजरत सूफी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह कि सैयदों का मामला इतना बड़ा मामला है कि सैयद तो बहुत दूर की बात है, सैयद का दरवाजा देखे तो झुक के सलाम करो, और यहाँ सैयद के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है और ये बिल्कुल बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से पूरी बातें उनके सामने पूरी रखूंगा। मैं पालक मंत्री आशीष शेलार जी से इनके सामने रखूंगा और खुद मुंबई सीपी से बात करके, ये तो कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, कलम लगी है, लेकिन उनको चैप्टर किस तरीके से किया जाए, उनको तड़ीपार किस तरीके से किया जाए, हद पार किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर बिल्कुल गौर फिक्र करके मैं सरकार में अपनी बात रखूंगा। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला मेरी सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस बात को समझ के उन लोगों पर, वो किसी भी तरीके का धंधा करने वाले होने दो, ये किसी भी सोच के होने दो, या किसी भी दल से होने दो, उसका कोई रोकथाम देखा नहीं जाएगा। कहीं पे भी जाने दो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा कि इस तरीके का हादसा मुंबई शहर नहीं, महाराष्ट्र में कोई भी हिम्मत नहीं करना चाहिए। कोई आलिम दीन जा रहा है और उनके ऊपर इस तरीके से उनके बच्चों पे हाथ उठाया जा रहा, तो ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। और इसके लिए मैं खासतौर पर आज हजरत को मुलाकात करने आया, उनका मुसाफा किया, उनसे बहुत दिन से मुलाकात करनी थी। मेरे दोस्त मला साजिद पठान जी को मैंने कहा कि बिल्कुल जाएंगे, हजरत से मुलाकात करेंगे। और ये हादसा हुआ तो मैं बिल्कुल साजिद भाई के कांटेक्ट में लगातार 4-5 रोज से था ही। मेरी डीसीपी से बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी के हमने कान पे डाली। आज पूरा तफसील से सुनकर इंशाल्लाह ताला एफआईआर की कॉपी लेकर इसके ऊपर कड़क से कड़क क्या कार्रवाई कर सकते और इनके ऊपर हद पार किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो, उसके ऊपर पूरा टेक केयर किया जाएगा। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कई दिनों से जब से मामला चल रहा है, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है खालिद साहब को मिल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक सवाल ये उठ रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और आज जब आपने आने की बात की तो मैं भी इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप बीजेपी पार्टी जो महाराष्ट्र में सरकार में है, आप उससे बिलोंग करते हो, तो क्या वाकई में जो लोग जो कह रहे हैं कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, इसको क्या कहेंगे? ये कैसा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, सरकार के फेलियर की बात नहीं है। कुछ नीच तबके के जो लोग रहते हैं, जिनके अंदर ही मतलब नीचपना भरा रहता है कि आज सोचो मुसलमान है, अगर मुसलमान की जगह पे कोई गैर होता तो ये बात कहां से कहां चली जाती। लेकिन मुसलमानों को इतना तो शर्म होनी चाहिए, करते छुड़ाते, आग नजदीक आते, लेकिन ये डंडा लेके आते, सलिया लेके आते, हथियार लेके आते, गोली मारने की धमकी देते, जान से मारने की धमकी देते। तो ऐसे लोग वो उनका
बैकग्राउंड ही पूरा शुरुआत ही खराब होगा, तब ये जाके ये सारी नौबत आती है। तो ये कहीं ना कहीं वो सारी चीज देखी जाएगी, तपास किया जाएगा और सरकार 100% इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी पे हमको पूरा विश्वास है। 100% वो एक ऐसा शख्स है, देवेंद्र भारती जी के बारे में कहूंगा कि मुंबई शहर को जानते हैं। मुंबई के हर वो व्यक्ति को बराबर से उनके पास एक एक छोटे छोटे व्यक्ति की रिपोर्ट से कौन आदमी कहां से, इसकी लिंक कहां जा रही है, ये कौन सा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से व्यवसाय कर रहा है, कब मुंबई में बसा, हर वो चीज को देखा जाएगा। और उसके साथ में जितने भी लोग जो कड़ी जुड़ी हुई है सबके ऊपर देखा जाएगा ये हुआ या करवाया गया या जानबूझ के पीछे आया गया। मैं जब बाइक देख रहा था, बाइक जा रही थी, तो एक हैंडीकैप वहां से जा रहा था। उस हैंडीकैप को रोकने के लिए कोई धक्का वक्का ना लगे कि उनके हजरत के बेटे ने गाड़ी स्लो की और पीछे से दो बाइक आती है और ये सारी चीज कर रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीछा करते ही आ रहे थे। तो क्या वजह थी, ये झगड़ा निकालना जरूरी था, ये ऐसा कुछ मामला है क्या, ये कौन लोग इसके अंदर षड्यंत्र में, या इनका ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिनके हजरत के बच्चों की वजह से या मस्जिद के इर्द गिर्द में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिनकी वजह से ये जानबूझ के निकाल के डराने का प्रयास किया गया। तो उसके ऊपर पूरी गौर फिक्र करके मुंबई कमिश्नर सक्षम है। 100% देवेंद्र भारती जी और उनकी टीम, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं स्पेशल देवेंद्र भारती जी को कहूंगा कि ये केस मुंबई पुलिस के अंदर स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंपा दिया जाए और क्राइम ब्रांच इसके ऊपर स्पेशल जांच करके ये सारी कड़ी को बाहर निकाल के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्लस इनकी बारात निकालने के लिए भी कहूंगा कि ये जब यहां से जिस तरीके से जब कोई आलिम दीन पर डंडा उठाते और डंडा दिखाते, एक सैयद साहब के ऊपर डंडा दिखाने की बात करते, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। अगर वो डंडा उनके ऊपर पड़ेगा और बारात जब निकलेगी पट्टे से, तब वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। और ये हाजी अराफात जब बोलता है तो फोकल बात नहीं बोलता, क्योंकि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूं, एक पीर का बेटा हूं, यहाँ कोई लीडर बोलकर नहीं आया हूं। मैं मेरे अहले सुन्नत वल जमात के एक बुजुर्ग को इस तरीके से हादसा हुआ है और वो आलिम दीन को मिलने आया हूं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई लेना नहीं, क्योंकि ये रिश्ता यहाँ पे भी साथ में रहेगा और आखिरत में हमारा साथ में रहेगा। तो वो नाता रिश्ता हमारा है और इंशाल्लाह ताला ये हाजी अराफा शेख बिल्कुल उनके बच्चों के साथ, हजरत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सरकार की ताकत के साथ इंशाल्लाह ताला पूरी तरह की ताकत से खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, जिसके साथ हजरत सैयद खालिद मियाँ जी हैं, खालिद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हाजी अरफात जी यहाँ पर पहुंचे हुए और एक सरकार के अंदर एक जिम्मेदार पोस्ट पर वो है। वैसे तो पॉलिटिकल लोग, मैं भी आपकी सारी वीडियोस को देख रहा हूं, बहुत सारे पार्टियों के दलों के लोग जो है आपसे मिले, उलमाए दीन मिले, आपको आश्वासन दिया, सीनियर ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है कि हाजी अरफात जी का आप तक पहुंचना और आपसे मिलना और आपसे ये बातें करना कितना विश्वास जगता है कि वाकई में बदलाव आएगा? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं हाजी अरफात साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट करने का वादा किया। दूसरी बात ये है कि ये वो आदमी नहीं है कि हवा में बात करें। इससे पहले भी हमने इनके बहुत से बयानात हमने सुने और ये बीजेपी में रह के भी, बीजेपी में जो कुछ लोग गंदे लोग हैं जिस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनका उन्होंने सही जवाब दिया उसी अंदाज में। तो ये कोई ताकतवर जो सच्चा आदमी होगा वही कर सकता है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब मुझे ज्यादा भरोसा हुआ है। जब ताकत भी आपके पीछे आ जाए और इंसाफ भी आपके पीछे आ जाए तो आपको भरोसा ज्यादा बढ़ जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्मीनान है कि अल्लाह ताला फजल फरमाएगा और जो सही है, जो हक है, वो होगा। ठीक है ना। ये बात जो ऐसी हुई ना कि मुझे खुद अपनी पूरी जिंदगी में, बंबई में हम लोग तकरीबन 70 साल हो गए, पूरी जिंदगी में हम लोगों को आज तक कभी किसी से आबे तबे नहीं हुआ। अभी हम तो जानते भी नहीं थे किस तरह के अंदाज किस ऐसा हो सकता है। अब वजह क्या है तो ये अल्लाह जाने। मैं एक मतलब फिर चाहूंगा कि भाई लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अमन और अमान के साथ रहें। कोई भी शख्स अपने तौर पे कोई चीज ना करे, वो हुकूमत करेगी, वो पुलिस करेगी, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बातें तो बहुत सारी हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि बिना बेवजह धुआं नहीं उड़ता है। आपकी लाइफ की हिस्ट्री को देखते तो काफी शांति प्रिय आप रहे। क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कोई तो ऐसा षड्यंत्र है जो इसके पीछे खड़ा है? उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि ये न मैं कोई जासूस हूँ, न कभी इस तरह की जासूसी नाविल पढ़ा हूँ कि मैं आपको बता दूं क्या इसमें हो सकता है। ये पुलिस तो निकाल लेगी। देखिए, पुलिस का काम है वो। और अभी जो
अरफात साहब ने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच की से चाहता हूँ, तो वो एक महकमा ऐसा है कि वो इनका असल भी निकाल लेगी। एजाज कश्मीरी जी का जो एक हौसला बुलंद हुआ है कि अब 101% हमें न्याय मिलेगा और ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आने वाले दिनों के अंदर तस्वीर कैसी होगी, क्या वाकई में हाजी अरफात जी की जो बातें हैं वो ग्राउंड पर काम करेंगी या और नेताओं की तरह वो भी ढाक के तीन पात की तरह हो जाएंगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। हाजी अरफात जी, आज आपने खालिद अरशद साहब से मुलाकात की और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भी स्पेशली आपकी बात सुनकर के मैं यहां पर पहुंचा हूं और यही जानना चाहता था कि आप क्या चाहते हो। आपने आज इस बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।